तुम? आप यहाँ पर कैसे? ओके, तो तुम हो इस सब के पीछे? बाबा जान और अम्मी को तुमने अपनी मोहब्बत का यकीन सिर्फ ये सब करने के लिए दिलाया है? कितने में बेची अपनों की मोहब्बत? बोलो, कितने में बेची अपनों की मोहब्बत? क्या दाम लगाया तुमने मुझे इस अजाब में फंसाने के लिए? देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है, आप गलत तो फिर कैसा है? बताओ कैसा है? दीन का लिबादा ओढ़ के तुम ये घिनौना काम करते हो? देखिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो बस बाबा जान पे अपनी गंदी जबान से मेरे बाबा जान का नाम मत लेना। आखिरी बार बता रही। तुम्हारे तो सर से लेके पैर तक सिर्फ छोटी बसाओ। अरे तुम्हारे तो खून में भी झूठ शामिल है। मेरी रूह, मेरे दिल पे जितने जख्म नहीं है ना, उतनी तुम्हारे लिए नफरत भर गई है। नफरत करती हूँ मैं तुमसे। ठीक? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो और क्या कर रहे हो? जी वो मैं, मुझे लग रहा है तुम परेशान हो। बताओ क्या परेशानी है? वो ईशल यहाँ पे। अल्हम्दुलिल्लाह वो महफूज है, लेकिन तुम्हें क्या परेशानी है? वो मुझे किसी के मुजरिम समझने से कोई मुजरिम नहीं हो जाता। तुम हिम्मत मत हारो, अल्लाह तुम्हारा साथ देगा। तुम कसूरवार तो नहीं हो। जी एक बात याद रखना शाफिन, कुछ भी हो जाए तुम उसे तन्हा छोड़कर नहीं आओगे। आप फिक्र मत करें, मैं उसे इस तरह छोड़कर नहीं आऊंगा। मेरे दीन की इज्जत का सवाल है। अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। आमीन। खुदा हाफिज। मैं शर्मिंदा हूं सुबह जो कुछ भी हुआ है, लेकिन ट्रस्ट में हम लोग बुरे नहीं हैं। किसी ने कुछ कहा है तुमसे? नहीं, वैसे ही दिल में बात आई थी। लेकिन बताओ ना, किस लिए परेशान हो? नहीं वो बस वैसे ही। नहीं, लेकिन तुम्हारे चेहरे पे परेशानी देख के मैंने बात कही। यार वो आई नीड सम हेल्प। क्या बात है शाफिन, बताओ मुझे। तुम बाबा को जानते हो? हाँ, वही जो यहाँ आने से पहले जिनसे मिलवाया था तुम। हाँ वही, मैंने बताया था ईशल के बारे में। ईशल? ईशल यहाँ। हाँ, मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मैं उसे इस हाल में मिलूंगा। मेरे पास अल्फाज नहीं होंगे उसे कुछ समझाने के लिए। परेशान मत हो, बात यहाँ दोस्ती की नहीं है। सबसे अहम उस लड़की के ईमान का सवाल है।
वही तो। लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं जब तक उस लड़की का खोया हुआ एतमाद उसे वापस नहीं दिला दूंगा, मैं तुम्हें वापस नहीं जाने दूंगा। शुक्रिया। शुक्रिया मत करो, इसका हाल सोचो। इजाजत है दादी जान। इस वक्त क्या काम याद आ गया तुम्हें? लगता है आप नाराज हैं मुझसे अभी। जानते हो तो पूछते क्यों? माफ नहीं करेंगे मुझे? नहीं माफ करूंगी तो क्या कर लोगे? अगर आप मुझे माफ नहीं करेंगी तो मैं अपने कान पकड़ लूंगा और कान उस वक्त तक नहीं छोड़ूंगा जब तक आप मुझे माफ नहीं करेंगे। छोड़ो छोड़ो। पकला, जानता है ना कि तेरी दादा तुझे कितना प्यार करती है? जानता हूँ दादी जान, आप मुझसे बहुत प्यार करती हैं। अच्छा एक बात तो बता, जी पूछिए। कल ईशल को तो देखा है ना तूने? जी दादा। इसका मतलब है कि तुम भी ईशल की खूबसूरती के असीर हो गए ना? उसमें मेरी नीलम की झलक दिखाई देती है। बिल्कुल दादा, ईशल नीलम पप्पो जैसी ही है। तो क्या ईशल तुम्हें पसंद है? अरे नूरी, अरे कमबख्त इधर आ, अरे इधर आओ, अरे जल्दी से जाकर मिठाइयों का इंतजाम कर, मेरा पोता शादी के लिए मान गया। अरे रुक, अरे इसके अम्मी अब्बा कहाँ हैं? अरे मेरी बहू रानी और एहसान खान, बुलाओ उनको जल्दी। अभी आई जी। दादी सदके। वालेकुम अस्सलाम। अरे यहाँ आओ, सर पे प्यार लो, जीते रहो। भाई तुम्हारे कदम तो हमारे लिए बहुत ही मुबारक साबित हुए। मेरा पोता ईशल के साथ शादी के लिए राजी हो गया। अरे यूं ही तकते रहोगे कि मुबारकबाद भी दोगे? बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक। कैसे शर्माए जा रहे। चलो चलो सबको चल के बताते। भाई जीते रहो तुम, दिल खुश कर दिया तुमने अपनी दादी का। फूले नहीं समा रही हूं मैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, सब बहुत खुश हैं भाई। ऐसा क्या हो गया? वो ख्वाब पूरा हुआ जो हमने अनीस खान और अपनी ईशल के पैदा होने से पहले देखा था। क्या मतलब अम्मा जान? मतलब ये कि अनीस खान ने ईशल के साथ शादी के लिए हाँ कर दी है। अरे ये की ना मर्दों वाली बात। शादी माँ की पसंद की और बाकी सब काम अपनी पसंद के। एक लम्हे में ही इस हुस्न ने काम कर दिखाया। कैसा काम? आ गया ना मेरे पोते का दिल तुम पर? हाँ क्या? तुम्हारी मंगनी कर रही हूं अपने पोते
अनीस खान के साथ। व्हाट? कहा था ना, कुछ बोलना नहीं। लेकिन ये क्या तरीका है? जुल्म की भी इंतहा होती है। ये तो वक्त ही बताएगा कि ये जुल्म की इंतहा है या मोहब्बत की। आ जाओ नूरी। नूरी नहीं, मैं हूं नानू। क्या कहा तुमने? नानू, फिर से कहना। मैंने सोचा कि मैं आ गई हूं तो थोड़ा वक्त आपके साथ भी गुजारूं नानू। क्या कहा तुमने? एक बार फिर मुझे उसी रिश्ते से पुकार मेरी बच्ची। बोलना। आप मेरी नानी है ना, तो क्या मैं आपको नानू कह के बात नहीं कर सकती? एक बार नहीं, 100 बार कह सकती है तू मुझे। जानती है तू अपनी नानों की जान है। इधर आ मेरी बच्ची, अपनी नानों के गले नहीं लगेगी। मुझे नहीं लगता कि वो मानेगी। मुझे भी यही फिक्र है, लेकिन पता नहीं दादी को ऐसा लग रहा है कि जब से उसने उनको नानी कहकर पुकारा है तो वो समझ रही हैं कि मुझे हर बात के लिए हाँ कर दी है। नहीं हो सकता ये। अनीस, मुझे ईशल की समझ नहीं आ रही। हैरत तो मुझे भी है, लेकिन एक बात सच है, तो दादी से मोहब्बत करने लग गई। तो ऐसा नहीं हो सकता यार, ऐसा नहीं हो सकता। अरे भाई, हो सकता है। खून कभी ना कभी जोश मार ही सकता है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। मुझे नहीं लगता कि ईशल कभी भी किसी भी कीमत पे रजामंद होगी इस मंगनी को लेके। मुझे नहीं लगता। नानू, एक रिक्वेस्ट करनी थी आपसे। रात में करेंगे फैसला सोने का कि तुम्हें यहाँ सोना है या अपने कमरे में, ठीक है? नहीं, सोने की बात नहीं है। वो अगर आप इजाजत देना तो मैं इस माहौल में थोड़ा एडजस्ट होना चाह रही थी। इसमें इजाजत की कौन सी बात है? पूरी हवेली तुम्हारी। नहीं, मेरा मतलब है कि अगर आप थोड़ी सी मंगनी डिले कर देती तो। क्या कर देती? मेरा मतलब है कि अगर कुछ दिन बाद मंगनी हो जाती तो। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर इस हवेली में रहना है तो इसके तौर तरीके सीखो। मुझे कुछ नहीं सुनना, बल्कि तुम सुनो कि मंगनी आज शाम को ही होगी। जी, लेकिन नानू वो। हाँ, नेक काम में देर कैसी? 2 दिन बाद जो होना था 2 दिन पहले होगा। नानू नहीं, प्लीज आप बात तो समझे मेरी। इस तरह जाओ, जाकर आराम करो। अपने कमरे से बाहर मत निकलना। दाल में कुछ काला लगता है। और सर, आपको डीआईजी साहब का फोन तो आ गया होगा।
जी जी बिल्कुल आया है, आप हुक्म करें। वो सर, दरअसल कुछ हफ्तों से मेरी पोती लापता है। अच्छा, इसी इलाके के एक होटल से मुझे कॉल भी आई थी अपनी पोती की। यहाँ से कुछ ही दूर खानदान से मेरी पुरानी दुश्मनी है और मुझे शक है कहीं मेरी पोती उनके कब्जे में ना हो। बस सर, इसी सिलसिले में इन्वेस्टिगेशन में मुझे आपकी मदद और ताउन की जरूरत है। अच्छा तो ये बात है। मुझे मेरे प्रोफेशन से ईमानदारी की वजह से ये इनाम मिला है। पूरा इलाका जानता है कि मैं मुजरिम को कभी नहीं छोड़ता, चाहे वो कोई भी हो। बस सर, मुझे ऐसी ही मदद की जरूरत है। आप बस इलाका बताएं और ये बताएं कि करना क्या है। क्योंकि सर, आपने वहां